दिल्ली से खबर है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। तैमूर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई चल रही है। और अब ये तस्वीर दिल्ली की, इस वक्त आप देखिए पीला पंजा चलता हुआ यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को ढहाने का कार्य किया जा रहा है और एक एक करके ये कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही है। तमाम वो जगह चिन्हित की जा रही हैं और फिर वहां पर पीला पंजा चलता हुआ। अब ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं तैमूर नगर की ये तस्वीर है, जहां अवैध अतिक्रमण को ढाया गया है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, अवैध अतिक्रमण कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसी वजह से जहां पर भी इस तरह से अवैध निर्माण किए गए हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। और अब ये तैमूर नगर की इस वक्त तस्वीर आपके सामने, जहां पर अवैध निर्माण को ढहाया गया। यहाँ पर देखिए बुलडोजर इस वक्त पूरी तरह एक्शन मोड में और यहाँ पर भी इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे पहले दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण पर इसी तरह से पीला पंजा चलाया गया है और अब एक बार फिर से तैमूर नगर में ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। प्रशासनिक स्तर पर ये कार्रवाई यहाँ पर तैमूर नगर में की गई है अवैध निर्माण के खिलाफ। और देखिए, पूरे दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में उन जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर इस तरह से अवैध निर्माण किए गए हैं और फिर वहां पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। और इसी कड़ी में दिल्ली के तैमूर नगर की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता हुआ। इंदर इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंदर, पूरे दिल्ली में इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी, अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई और इस वक्त शायद आप वहीं तैमूर नगर में ही मौजूद है जहां पर ये पीला पंजा चलाया गया है। अभी सिचुएशन क्या, तस्वीरें भी जरा आप वहां से दिखाइएगा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के तैमूर नगर में हैं और ये जो पूरा इलाका यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं अपने विजय से कहूँगा आपको दिखाएं, ये पूरा इलाका तैमूर नगर का आईजी कैंप है और यहीं पर जो डीडीए की कार्रवाई है वो चल रही है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो जेसीबी हैं, बुलडोजर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो पूरा आईजी कैंप का इलाका है, सन 84 और 81 के आसपास ये पूरा इलाका बसाया गया था और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो डीडीए है उसने हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन है वो मूव की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट से आदेश आता है आकांक्षा और उसके बाद अब यहाँ पर जो डीडीए की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 जो अवैध निर्माण डीडीए बता रहा है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डीडीए है वो इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए आकांक्षा, यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं और कितने टाइम से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मैं 84 से रह रहा हूँ और ये जो हो रहा है गलत हो रहा है बिल्कुल। हमारा पैसे 2013 में गवर्नमेंट ने जमा किया कि फ्लैट देंगे, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही दिया, फ्लैट कैंसिल कर दिया। और अचानक जो है कि ये 30 तारीख को नोटिस दिया, 1 तारीख को खाली कर दो। अब बताइए 2-3 दिन में आदमी, गरीब आदमी कहाँ खाली करके जाएगा। अब 5 तारीख में तोड़ना शुरू कर दिए। बिजली विभाग की तरफ से भी नोटिस आया था? विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया जी, ये डीडीए की नोटिस था। डीडीए का नोटिस था। आपका मकान जो है वो बचा है? वो अंदर है हमारा, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है। अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। इन्होंने बोला था कि नाले के साथ साथ तोड़ेंगे और काफ़ी अंदर को तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। तो बिल्कुल देखिए आकांक्षा, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त कहीं ना कहीं निराश हैं और हताश हैं। इनका ये कहना है कि डीडीए की तरफ से जो नोटिस दिया गया था वो बहुत कम समय के लिए दिया गया था और ऐसे में यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अपना सामान तक अपने घरों से खाली नहीं कर पाए हैं। और एक बार तस्वीरें मैं अपने विजय भरत से कहूँगा दोबारा आपको दिखा दें। आप ये पूरा इलाका देखेंगे, ये आईजी कैंप का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त जो डीडीए की कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन आकांक्षा, बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से इस अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए एक मिली भगत जो है आला अधिकारियों की भी है, क्योंकि वो आला अधिकारी भी जिम्मेदार हैं इस अतिक्रमण को यहाँ पर बसाने के लिए। और अब जब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है तो आखिरकार जब डीडीओ को पहले से ही ये पता था कि ये अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया जा रहा है तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। लेकिन जब यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ बस गए हैं, कई सालों से, कई दशकों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में देखिए अब डीडीए की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपने
यहाँ पर पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है और अब इस तरह से एक्शन होना जाहिर तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी बात ये ज़रूरी है, उनके सपनों का ये आशियाना है। लेकिन अंदर जो तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ से दिखा रहे हैं, अभी क्या कुछ और मकानों को भी यहाँ पर इसी तरह से चिन्हित किया जा चुका है? क्या वहाँ पर नोटिस दिए गए हैं कि या फिर और कितने यहाँ पर इस तरह के मकान हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। भरत से मैं कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ और तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए ये जहाँ आपको जेसीबी दिखाई दे रही होगी, पूरे जो नाले के किनारे का पूरा स्ट्रेच है, ये जो नाला है यमुना की तरफ जाता है। तो ऐसे में इस यमुना की सफाई के लिए भी इस नाले को काफ़ी अहम माना जाता है। पूरा स्ट्रेच आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये तकरीबन 700-800 मीटर का जो पूरा स्ट्रेच है, वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। पीला पंजा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और ध्वस्त किए गए मकान भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। काफी संख्या में जो लोग हैं वो काफी गुस्सा जरूर हैं। उनका एक कहना है कि डीडीए की ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इन लोगों को 2013 में बक्करवाला में यहां से शिफ्ट करने के लिए बकायदा फ्लैट का आवंटन किया गया था, लेकिन एक दशक के बाद भी इन लोगों को जो फ्लैट का आवंटन है वो नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ मैं भरत से कहूंगा आपको दिखाएं, आप जहां से तस्वीरों में पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं, इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये जो पूरा इलाका है, ये देखिए यहाँ पर नाले के किनारे किनारे का जो पूरा इलाका है, भरत से कहूंगा आपको दिखाएं, ये पूरा जो स्ट्रेच है, यहां तक ये पूरी कार्रवाई होनी है, जहां पर आपको ये लास्ट मकान दिखाई दे रहा होगा। और यहां पर जो डीएम है वो भी पहुंचे थे आकांक्षा। डीएम से हमारी जो बातचीत हुई, डीएम ने हालांकि देखिए कैमरे पर बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया, लेकिन डीएम का यही कहना है कि तकरीबन 100 घरों को चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर बिजली विभाग ने भी नोटिस दिया है और डीडीए ने भी नोटिस दिया था। जब मकान नहीं खाली गए तो उसके बाद अंदर आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी और तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए।